चिरैयाकोट में गरजे शिवपाल यादव, भाजपा को बताया उत्पीड़नकारी सरकार। मऊ जनपद के चिरैयाकोट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। वे क्षेत्र पंचायत की पहली महिला चेयरमैन स्वर्गीय लीलावती यादव की पुण्यतिथि पर पहुंचे थे। उन्होंने दिवंगत नेत्री को श्रद्धांजलि दी और भाजपा शासन को जन विरोधी करार दिया। आपको हम बता दें, श्रद्धांजलि सभा लोगों की भीड़, शिवपाल यादव का भाषण। नगर पंचायत चिरैयाकोट में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि राम प्रताप यादव ने क्षेत्र में विकास की नई पहचान बनाई है। उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी और भाईचारे को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा है कि मैं उनके कार्यों से बेहद संतुष्ट हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि यह सरकार केवल छापेमारी, एफआईआर और उत्पीड़न में लगी है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। पिछड़े, दलित और आदिवासी सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। हमारी सरकार में 18 घंटे बिजली दी जाती थी, अब सिर्फ भय का माहौल है। वहीं 2027 में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। शिवपाल यादव ने मीडिया इंटरव्यू समर्थकों की नारेबाजी केतकी सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल बोले, 2027 में चुनाव होंगे, तब जनता जवाब देगी। आज श्रद्धांजलि में आप आ रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी का भी आगमन बस चंद ही मिनटों में होने वाला है, क्या कहना चाहते हैं? मैं राजेंद्र कुमार, विधायक 355 मोहम्मदाबाद गोहना मऊ, जिसके अंतर्गत ये चिरैयाकोट नगर पंचायत भी आती है। मैं इस क्षेत्र से विधायक हूँ और हम लोगों को जानकारी हुई कि आज माता जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में परम सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल चाचा जी आ रहे हैं। उनके स्वागत में हम लोग इधर हैं। लीलावती देवी जी अब तो नहीं रही, लेकिन सेवा समर्पण उनके जीवन का मूल उद्देश्य रहा है। दो शब्द उनके बारे में। देखिए, हमारे गांव का रहे वाला है जा गांव में कहावत बा कि 12 पूत पिता के कर में धर्म में खेती हुए वो अपने कर में। 12 पूत पिता के धर्म में खेती हुए अपने कर में। माता ने धर्म भी निभाया, कर्म भी निभाया और उसके फलस्वरूप चेयरमैन साहब, पूरा परिवार फल फूल रहा है। उनकी बहुत बड़ी देन है। वर्तमान नगर अध्यक्ष राम प्रताप यादव के बारे में क्या? राम प्रताप यादव जी एक बहुत ही खुले विचार के व्यक्ति हैं। आज नगर पंचायत चिरैयाकोट की चेयरमैन हैं। शुरू से ही बचपन से सेवा भाव आपके मन में व्याप्त था और जनता ने वो अवसर भी दिया। उस क्रम में आप आज जनता की सेवा में लगे हैं। चेयरमैन के से मिला था, बताया तो मैंने। ठीक है। आज शिवपाल जी आपके घर आ रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में उनका आना हो रहा है, क्या? देखिए, हमारी माता जी का 9 जून को देहांत हो गया और उसके 2 दिन के बाद आदरणीय चाचा जी का टेलीफोन आया। उन्होंने टेलीफोन पे शोक संवेदना व्यक्त की और वह कहे कि जब हमको फुर्सत लगेगी तो हम जो है परिवार के बीच में आपके घर शोक संवेदना व्यक्त करने आएंगे। और आज के 5 दिन पहले उनके कार्यालय से फ़ोन आया कि आदरणीय चाचा जी आपके आना चाहते हैं। उनको हमने अपना पूरा डिटेल लिखवा दिया और उसके बाद प्रोटोकॉल जारी हो गया। आज हम सभी लोग जो है चाचा जी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ माननीय विधायक जी हैं राजेंद्र कुमार जी, जो इस मोहम्मदाबाद गोहना के विधायक जी हैं, और तमाम नेता हैं समाजवादी पार्टी के और अन्य संगठनों के नेता लोग हैं। आज चाचा जी का आने का मात्र केवल यही उद्देश्य है कि हमारी माता जी को वह जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपकी माता जी मनाजिद की पहली प्रधान रही हैं और इस नगर पंचायत चिरैयाकोट की भी पहली प्रधान रही हैं, वो चेयरमैन रही हैं। विद्यालय भी उनके माध्यम से है, यानी राजनीति विरासत भी मिली है, शिक्षा भी मिली है। अपने माता जी के बारे में 2 शब्द बताइए। देखिए, हमारी माता जी जो हैं वह राजनीतिक परिवार से थी। इनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय मोहित पहलवान
और स्वर्गीय मोहित पहलवान का जब आजमगढ़ मऊ जनपद एक हुआ करता था, तो स्वर्गीय मोहित पहलवान जी का अपना एक जिले में उनका एक साख थी और उस परिवार से हमारी माता जी थी। और इसलिए हमारे परिवार में हमारे पिताजी भी 40 साल तक प्रधान रहे। माताजी मनाजिद ग्राम पंचायत की पहली जो है प्रथम महिला प्रधान थी। और 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, परम आदरणीय अखिलेश यादव जी इस सूबे के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने नगर पंचायत जो है घोषित किया था चिरैया कोट को। और 2017 में जब चुनाव हुआ तो महिला सीट होने के नाते हमने जो है अपनी माताजी का नॉमिनेशन करवाया था। और नॉमिनेशन कराने के बाद चिरैया कोट की महान जनता ने आशीर्वाद दे के उनको प्रथम जो इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, उनको जो है प्रथम चेयरमैन निर्वाचित की थी चिरैया कोट की महान जनता ने। उनको मैं उनकी मतलब आज जो है श्रद्धांजलि सभा में और चिरैया कोट के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ। उन्हीं के कार्यकाल में आपको एक पुरस्कार भी मिला था, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, जब हमारी माताजी चेयरमैन थी तो नगर पंचायत चिरैया कोट में जो है स्वच्छता को लेके, विकास को लेके महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा हमारी माताजी को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिंह ने कहा है कि प्रदेश की जनता लाठी में तेल लगाकर अखिलेश यादव को खोज रही है। एक मिनट रुक जाइए, कौन बोल रहा है यार? हम सवाल पूछेंगे, बकवास मत करिए। हमको भेजा गया, हम सवाल पूछ नहीं पूछे पहले आने के लिए। आप भी पूछ लीजिएगा यार। शिवपाल जी, केतकी सिंह ने कहा है कि प्रदेश की जनता लाठी में तेल लगाकर अखिलेश यादव को खोज रही है। देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं 27 में, इनको सबको पता चल जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास का काम तो कोई करते नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों से भाग रहे हैं। अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो ये जब इन मुद्दों से भाग रहे हैं, इनके बस यही भाषा है। ओम प्रकाश राज उनको जनता सबक सिखा देगी 2027 के चुनाव। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जो कांवरिये मारपीट कर रहे हैं वो सपा के हैं। चाचा आपके बड़े खास भी हैं ओम प्रकाश राजभर। खास, बहुत खास, ज़्यादा खास, और वो इसी तरीके से बात करते हैं। और जहाँ जहाँ पर चुनाव होते हैं, जनता ने उनको सबक सिखा दिया और अब शेष सबक सिखा देंगे। ओम प्रकाश राजभर लगातार आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि आजमगढ़ अगर सपा का गढ़ है तो इसको इस बार 27 के चुनाव में हम तोड़ देंगे। क्या अच्छा, वो अभी घोसी का चुनाव लड़ चुके हैं और भी कई चुनाव लड़ चुके हैं, तो ये लोग केवल बौखलाए हैं, जमीन पे जनाधार तो कुछ है नहीं। चाचा जी, बिहार में इंदारा से बलिया जाने वाले ओवरब्रिज का निर्माण हुआ जिसमें 5 क्रॉसिंग आती है। AK शर्मा ने मंच से कहा कि समाजवादी पार्टी और पिछली सरकारों ने इस विकास के कार्य में खाई खोदने का काम किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक साल में बड़े 100 पुल बनते थे, कभी कभी 100 से ज़्यादा भी बनाए हैं। और इनका आपको पता ही है, अभी गोरखपुर में वाले ने गोरखपुर जो पुलों का सुना ही होगा आपने, कितना भ्रष्टाचार। और किसी एक व्यक्ति को, जबकि नियम है कि वो जो ब्रज कारपोरेशन से पुल बनाना चाहिए, और हमारी सरकार में ब्रज कारपोरेशन बनाती थी, और यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों तक ब्रज कारपोरेशन ने पुल बनाए हैं। और ये जानबूझ करके ब्रज कारपोरेशन नियम भी ये है, नियम की धज्जियाँ उड़ा करके किसी ठेकेदार को, समझ ही रहे किसी ठेकेदार को, तो ये संसद जाते समय मस्जिद में समाजवादी पार्टी के लोग बैठे, उसको लेकर बीजेपी राजनीतिक टूल दे रही, धार्मिक स्थलों पर अब ये अपना कार्यक्रम करेंगे और इस तरह से इनका काम होता है।
देखिए, हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और हमारे संविधान भी में भी है। तो ये देखिए, न तो संविधान को मानते न कानून को मानते भारतीय जनता पार्टी के लोग। सांसद एकरा हसन के साथ जो करड़ी सेना के लोगों ने अपशब्द किया और शादी का ऑफर किया, उस पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यक्रम में कुछ विरोध प्रदर्शन वगैरह नहीं दिखा। देखिए, इस तरीके के जो हैं, करणी सेना हो कोई अन्य हो, इनको भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा देती है। सौहार्दपूर्ण में चलना चाहिए देश विदेश में, ये नहीं रहने देना चाहते। समाजवादी ने क्या किया एकरा हसन के लिए? समाजवादी पार्टी तो साथ है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं एकरा हसन। सर, पूर्वांचल में पीडीए भवन खुल गया है, आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी ने वहाँ का उद्घाटन भी किया। किस तरह से उसे देख रहे हैं पूर्वांचल के लिए? आपको कितना ताकत मिलेगी पूर्वांचल में? देखिए, पूर्वांचल हमेशा समाजवादी पार्टी का रहा है। यहाँ से पूर्वांचल से नेताजी भी लड़े, अखिलेश भी यहाँ से लड़े, अब धर्मेंद्र हैं, तो हमेशा पूर्वांचल समाजवादी पार्टी के साथ रहा। और समाजवादी पार्टी जब भी सरकार बनाएगी या बनाएगी 2027 में, पूर्वांचल का पूर्ण विकास करेगी। समस्या को लेकर के ऊर्जा मंत्री ने एक पत्रकार ने सवाल किया बिजली के ऊर्जा मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि जय श्री राम। देखिए, क्या इसी से बिजली आएगी? देखिए, बिजली तो दे नहीं पा रहे, बिजली ये नहीं दे पा रहे। 239 दिन हो गया धरना प्रदर्शन। हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। बिजली में कितना भ्रष्टाचार ये देख ही रहे हो। हम लोगों के, हम भी रहे बिजली मंत्री, कभी बिजली दी हम लोगों ने। वो समय जब बिजली की बहुत कमी थी, हम लोगों ने वादा किया था 18 घंटे, कहीं कहीं आजमगढ़ में तो हमने 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे तक बिजली दी। और पूरे प्रदेश में पता लगा लेना, कहीं पर भी न व्यापारियों पर, न किसानों पर, न गरीबों पर कभी छापा नहीं पड़ा और बिजली भी दी। और ये बिजली नहीं दे रहे, ये बिजली नहीं दे पा रहे। और छापा अलग, सेटिंग अलग और FIR अलग, ये देख रहे हो। ये सीधा जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। बिजली अब यहाँ पर देखिए, पानी बरसा नहीं, आज थोड़ा बहुत बरसा है, लेकिन ये बिजली नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में एक मरीज ऑक्सीजन लगा करके मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के आसार। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उतारेगी या अब्बास अंसारी परिवार के किसी सदस्य को टिकट देगी अपने यहाँ से? देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लड़ाएगी चुनाव। तो अंसारी परिवार के साथ या अपना अलग कैंडिडेट? अब ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा तय। जिला पार्लियामेंट सेंटर होता है ना, तो वो उसमें बात रखी जाएगी। नहीं, आज आप चेयरमैन राम प्रताप यादव जी के आए, क्या था कारण? देखिए, हम इनकी जो पत्नी, धर्म पत्नी माता जी